Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we do unit 9 fraction. We have already in previous video learned this chapter, okay? Introduction about fraction. Now in this video we do equivalent fraction, okay? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इट मीन्स मतलब किसी भी पार्ट को जब हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया तो उसके कुछ पार्ट्स को, जैसे कि ये टॉफ़ी है, तो इस टॉफ़ी में क्या है कि जितने पार्ट्स हैं ये एक पार्ट्स है, तो इसमें हमने जितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये बीच से यदि कट करते हैं तो ये 2 पार्ट्स, देन इक्वल जो बाइट्स है उसे यदि डिवाइड करते हैं तो ये 8 पार्ट में डिवाइड है. तो अब इस पार्ट से जैसे एक पार्ट आपको मिला, तो ये जो पार्ट आपने दूसरे को दिया, जैसे एक स्टूडेंट को आपने दिया, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे कितने टाइप से आप लिख सकते हो. जैसे कि इस टॉपिक को आप 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करते हो 4 स्टूडेंट्स को, तो आपको सबको 4 इक्वल पार्ट्स क्या क्या आएंगे जिसमें कि इक्वल हो. जैसे आपने 1 को दिया 1 बाइट, देन दूसरे को कितने बाइट देंगे, तीसरे को कितने देंगे, ये सब इक्वल पार्ट को कैसे लिखेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सम एग्जांपल. अब मान लो कि ये आपका सर्कल है, सर्कल शेप का कुछ है, इसे आपको 2 इक्वल पार्ट में 2 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आप क्या करोगे, बीच से कट करोगे, तो ये पार्ट जो है ये पार्ट आप एक स्टूडेंट को दे दोगे, देन दूसरे को दे दोगे. ठीक है, तो ये इक्वल पार्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अब यानी दोनों को सेम पार्ट मिला. तो अब इसे लिखोगे कैसे. तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन किस तरीके से लिखते हैं, जितने पार्ट में आपने डिवाइड किया किसी भी थिंग्स को, किसी भी चीज़ को आपने जितने पार्ट में पहले डिवाइड किया उससे क्या क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में. जैसे हमने इस सर्कल को कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, 2, तो आपको 2 कहाँ लिखना है, नीचे में, डिनोमिनेटर में. देन आपने जैसे स्टूडेंट ये है, देन ये बी है. ठीक है, तो आपने ए को कितना पार्ट दिया, तो आपने ये पार्ट, ये जो पार्ट है ए को दिया 1 नंबर, ये जो पार्ट है ए को दिया, तो आप क्या लिखोगे 1/2. तो जितना पूरा जितने पार्ट में बांटा आपने, 2 पार्ट में बांटा तो 2 डिनोमिनेटर में, देन जितने पार्ट इसको दिया, एक पार्ट आपने इसको दिया तो 1 ऊपर आपको लिखना है न्यूमरेटर में. ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ गया, तो ये आपका किसका पार्ट हो गया, ए का. देन बी को क्या मिलेगा, बी को मिलेगा, जैसे 2 इक्वल पार्ट है तो 2 को नीचे लिखेंगे, देन दूसरा पार्ट इसे मिला तो क्या लिखेंगे 2/2. सॉरी, 2 दूसरा जो पार्ट है दोनों तो सेम है, यानी कि एक पार्ट इसे मिला और दूसरा 1 जो है 1 इसे मिला, देन 1 इसे मिला. 2 पार्ट में मैंने बांटा, देन 1 पार्ट जो है ए को मिला, देन 1 दूसरे अनदर जो पार्ट है वो आपको बी को मिला. तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब आते हैं यहाँ जो चॉकलेट दिया हुआ है, चॉकलेट को कैसे, चॉकलेट बार जो है इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जैसे आप देखो यहाँ पर ये चॉकलेट है, इस चॉकलेट को जैसे मोनू को देना है तो इसे क्या करना होगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा. ठीक है, तो मोनू को आप क्या दोगे, 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया, तो ये कितने पार्ट में आपने बांटा, 2 में, तो 2 को आपने नीचे लिखा, देन 1 पार्ट जो है आपने मोनू को दिया तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे. तो ये हो गया. देन अब सोनू को बांटना है, सोनू को कितना मिलेगा, तो सोनू को कितना मिलेगा, दूसरा वाला पार्ट, तो 1/2 सोनू को मिल जाएगा. ठीक है, तो सोनू को क्या मिल जाएगा 1/2. तो अब देखो आपको अब इक्वल में बताना है कि जैसे कितने ये जो टॉफ़ी के बाइट्स है, कितने बाइट्स जो सोनू को मिले. तो आपको देखो 1 2 3 4 पार्ट्स है, देन इसमें 4 पार्ट्स है और इसमें 4 पार्ट्स है, तो 4 टोटल पार्ट्स क्या है 4, तो 1/4 आपको मोनू को मिल गया, देन 1/4 जो है वो सोनू को मिल गया. नेक्स्ट आते हैं रेनू गेट्स. अब रेनू को कितना मिलेगा, जब इसी बाइट को आपने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया. ठीक है,
जब आपने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। अब आपको देखो क्या करना है कि अब आपको इसको बांटना है कितने पार्ट में, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 पार्ट में बांटना है। तो 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, तो आपको क्या करना है, 4 पार्ट में बांटना। अब टोटल नंबर ऑफ बाइट्स 8, तो आपने 8 को नीचे लिखना है। देन 1 बाइट्स जो है, 1 स्क्वायर शेप जो है मोनू को मिल गया। देन 1 बाइट्स जो है दूसरे को सोनू को मिला। देन 1 रेनू को। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो इसे ही आपको फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखना कहते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 1 स्टार्ट करते हैं हम। रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 4/8 इन द गिवन पिक्चर फिगर्स। अब आपको इसमें ये इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखो पहले में क्या है, ए में क्या है, सिर्फ सर्कल है। ठीक है, तो फर्स्ट में ए में क्या है आपको 1/2, बी में क्या है 2/4, देन सी में क्या है 4/8। अब इसको फ्रैक्शन को, इस सर्कल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको क्या है, पहले 1/2, इट मीन्स इस 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका ये 1 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसमें मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, और 1 पार्ट जो है इसे अप में लिखा, न्यूमरेटर में। ओके, अब आप देखो इसमें क्या है 2/4, इट मीन्स इसे 4 पार्ट में, पहले 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 तो यानी 2 हो गया, देन 20 से कट किया तो 4, तो 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया। तो 4 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। देन 2 पार्ट को आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में केवल कलर का, जैसे कि इसमें क्या है 1 पार्ट को सिर्फ सेट करना है, तो जैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है 2 पार्ट्स, 2/4, इट मीन्स 4 पार्ट में डिवाइड करना है, देन 2 पार्ट्स को सेट कर देना है, ठीक है, हो गया। अब आपको सी में क्या करना है 4/8, अब इसको क्या है 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप देखो 1 2 देन 3 4 हो गया। अब आपको क्या करना है 5 6 हो गया, देन यहाँ से कट करते हैं। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया। अब इसमें क्या है 4 पार्ट, यानी 1 2 3 4, इस पार्ट में आपको सेट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया सेटेड पार्ट, तो ये हो गया 4/8। तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो जितने पार्ट में आप किसी भी थिंग्स को आप जितने पार्ट में डिवाइड करोगे उसे आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। देन जितने पार्ट को फिगर्स को कलर करना है या सेट करना है उसे आपको लिखना है न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखोगे आप। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आप देखो, अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान दो, 1/2 इसमें क्या है हाफ पार्ट आपने किया, इस पूरे जो फिगर्स है उसका हाफ पार्ट आपने सेट कर दिया, तो ये हो गया 1/2। अब आप देखो यहाँ 2/4, इसमें आपने इतने 4 पार्ट में डिवाइड किया और इसके 2 पार्ट्स को आपने सेट कर दिया। तो क्या हुआ, ये भी आप देखो तो एग्जैक्ट फिगर देखो तो आपका इसका भी एक हाफ पार्ट आपने सेट किया और हाफ पार्ट जो है आपका ब्लैंक है। देन आप जो नेक्स्ट देखोगे तो इसमें 4/8 है, इसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है और 4 पार्ट को आपको सेट कर देना है। तो भी आप देखो कि हाफ पार्ट ही आपने कलर किया। तो इस तीनों में आप देख रहे हो सेम है, जो फिगर है आपका जो सेडेड पार्ट है देन जो ब्लैंक पार्ट है वो दोनों इक्वल है। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि आपको किस टर्म में लिखना है कि आपको तीनों का जो है टर्म एक ही हो। जैसे आपको लिखना अलग अलग तरीके से है बट तीनों का व्यू जो है एक ही है। जैसे आप देखो
1/2 में भी हाफ हुआ, 2/4 में भी हाफ हो गया, देन 4/8 में भी हाफ ही पार्ट आपने सेट किया। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3, 2/6 देन 4/12 इन द गिवन फिगर्स। अब आप देखो इसको क्या करना है, नंबर ए में क्या है 1/3, इस जो रेक्टेंगुलर शेप है इसे 3 पार्ट में, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 3 है, इस इट मीन्स आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो 1 1 2 3 पार्ट हो गया। अब इसमें क्या है 1 पार्ट को आपको सेट करना है, तो 1 पार्ट मैंने सेट कर दिया, ठीक है, तो यही हो गया। अब देखो नेक्स्ट बी में क्या है 2/6, इट मीन्स इसे कितने पार्ट में डिवाइड करना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसे क्या करना है 2 पार्ट्स को आपको सेट करना है, ठीक है, हो गया, 2 पार्ट्स मैंने सेट कर दिया। अब सी में क्या है 4/12, अब इसे 12 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, 6 हो गया। देन इसे बीच से जब कट कर दोगे तो आपका 12 हो जाएगा, 12 हो गया। अब इसमें क्या करना है 4 पार्ट को, यानी 1 2 3 4, इस पार्ट को आपको सेट कर देना है, तो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो तो तीनों ही फिगर्स में आपने क्या किया 1/3 इसमें यानी ओन 1 पार्ट को सिर्फ सेट किया है। इसमें देखो 2/6, इसमें भी आपने 2 पार्ट को सेट किया, इसमें 4/12, तो आपने 4 पार्ट को सेट किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर जो है उतने पार्ट में आपको किसी भी थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन नोमिनेटर जो है न्यूमरेटर को आपको सेट करना है जो बताया जा रहा। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है तीनों ही टर्म में आपका जो फिगर्स जो है वो इक्वल ही पार्ट आ रहा है। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि आपको किसी भी टर्म में कि आपको एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द सम पार्ट ऑफ द होल बट डिफरेंट नेम डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट करना है आपको, डिफरेंट नेम से इसे आपको लिखना है, बट जो आपने प्रोसेस जो किया, अपने पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो आपका इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कि आपको तीनों ही जितने भी पार्ट में आपने डिवाइड किया तो उस पार्ट को डिफरेंट नेम से लिखना है, एक्सप्रेस जो भी आप कर रहे हो। जैसे 8 पार्ट में डिवाइड किया, देन 2 पार्ट्स को आपने सेट किया, तो उसे लिखना है, देन 1/3 तो ये भी लिखना है, लेकिन टर्म दोनों का सबका एक ही है। आप इसे देखो 1/3, देन इसे भी कट करोगे 1/3 आएगा, इसे भी कट करोगे तो 1/3 ही आएगा। तो ये हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। So our worksheet 1 is completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.